फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? मैं शिवराज आदित्य स्वागत करता हूँ आप सभी को आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम लोग पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, दिस इज ऑन क्वांट्स, ठीक है, मैथमेटिक्स पे है ये। तो क्वांट्स के पेपर के जो 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एज वेल एज कन्वेंशनल मेथड्स भी जानेंगे। तो जैसे कि एग्जाम में होता है, डिफरेंट शिफ्ट्स और डिफरेंट डेज में अलग अलग पेपर का कॉम्बिनेशन होता है। किसी पेपर में क्वाड्रेटिक मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी पेपर में आपको डेटा सफिशिएंसी मिलेगा, कहीं पे क्वांटिटी 1 मिलेगा, कहीं पे मिसिंग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो मैंने सारा अरेंजमेंट्स करके बनाया। जैसे आज का जो आप अगर पार्ट 1 देखोगे, जो क्वांट का पहला सेट था, उसमें कुछ अलग अरेंजमेंट है, आज के सेट में कुछ एक अलग अरेंजमेंट है। तो आई होप आपने पहला दोनों सेट देख लिया होगा, पार्ट 1 जो कि क्वांट का था, पार्ट 2 जो रीजनिंग का था, एंड आपको बेनिफिट मिला होगा। एंड कुछ भी चेंजेस हो क्या और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या और किस चीज़ पे आपको सीरीज चाहिए, कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा जो भी आप लोग बोलते हो वो मतलब उतना आपको लौटाने की, ठीक है, जितना प्यार आप लोग दे रहे हो, आप लोग के कमेंट्स के ज़रिए, आप लोग के लाइक्स के ज़रिए। सो आप लोग जो भी कोर्सेज लेके आने को मुझे बोलोगे या जो भी इम्प्रूवमेंट बोलोगे, आई विल गिव माई बेस्ट कि आप लोगों का प्यार लौटा सकूँ मैं वो कवर अप करके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। Okay, so this is the first question in front of us. Just hold a minute. तो मैं थोड़ा साइजिंग कर लेता हूँ। So this is the first question in front of us. Abhishek invested an amount of rupees 29,500 to start a business. After few months, Bhavna joined him by investing an amount of 33,500. If the business earned some profit at the end of 2 years, which they have shared with each other in the ratio 354:335. तो अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होता तो आई वुड हैव डन समथिंग लाइक दिस, कि मुझे टाइम का रेशियो चाहिए, ठीक है, अभिषेक का और भावना का। तो ये कुछ इस तरह से होता टाइम का रेशियो। जो प्रॉफिट है 354 डिवाइडेड बाई 295 इज 2, और एक जो प्रॉफिट है 335 डिवाइडेड बाई 335। मैं दोनों जीरोस को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझाऊंगा। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कितना लिखना है, ठीक है, इसका भी आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो विल बी 354:295। अब 295 5 से कटता है, बट ये नंबर 5 से नहीं कटता। 295 को अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो होगा कितना, 59। यानी एक चांस हो सकता है कि 59 से, मतलब 59 इंटू 5 इज 295। तो 295 5 से तो करता ही है, साथ में 59 से भी करता है। तो ये भी हो सकता है कि 299 इस नंबर को भी काट दे। कितना चाहिए होगा, हाँ काट देगा 6, आप चेक भी कर सकते हो। 4 5 रह गया 35, ठीक है। तो अगर हम लोग 59 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार आएगा, 59 से कैंसिल करेंगे ये 6 बार आएगा। अभिषेक ने 6 रेशियोज के लिए अपना पैसा रखा था, इस बिजनेस में पैसा दिया था, और भावना ने 5 यूनिट के लिए, 5 रेशियोज के लिए। तो 6 मतलब अगर 24 मंथ्स है, क्योंकि 2 साल है, तो भावना का कितना होगा, 20 मंथ्स होगा, यानी वो 4 महीने बाद ज्वाइन की थी इस बिजनेस में, ठीक है। देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स भावना ज्वाइन द बिजनेस। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का रेशियो या फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल, आप कितना पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ही रहने दो, प्रॉफिट बाय कैपिटल इज इक्वल टू टाइम, प्रॉफिट बाय कैपिटल इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो अभिषेक का प्रॉफिट कितना है, रेशियो मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 354 डिवाइडेड बाय अभिषेक का कैपिटल कितना है, 29500। तो मैंने यहाँ पे 00 पहले ही कट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 33500 है, ओके। फिर भावना का प्रॉफिट कितना है, 335, ओके। और भावना का जो यहाँ पे क्या था, कैपिटल कितना है, 33,500। तो 335 ले लिया, ये दोनों कट गया, टाइम का रेशियो आ गया। अब ये चीज़ हम लोग ऐसा लेते क्यों है,
ये चीज़ हम लोग ऐसा लेते क्यों है? अब देखो खुद कि आप अगर कोई बिजनेस एक स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप अगर, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज हुआ है, तो एकदम डीप बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन में मैं नहीं जा सकता। रेशियो प्रोपोर्शन में भी सब टॉपिक्स है। रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग मतलब ऐसा सोचेंगे कि हम लोग अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस में मैंने कुछ एक पैसा लगाया और वो पैसा मैं कितने टाइम के लिए लगा रहा हूँ, या फिर मैं उससे पैसा, जैसे मैंने 10,000 रुपये लगाया, अब अगले ही महीने मैंने वहां से 2,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है, तो होगा क्या, मेरा मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 10x1, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये एक महीने के लिए लगाया और दूसरे महीने में मैंने क्या किया, 2,000 रुपये उठा लिया, यानी 8x1। मान लो 2 ही महीने का बिजनेस था, या 2 ही महीने पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या 2 महीने बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जिस रेशियो में जितना आप पैसा लगाओगे, ठीक है, जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में आप अपना पैसा लगाओगे बिजनेस में, इन्वेस्ट करोगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इसलिए मैं बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, तो प्रॉफिट भी आप मान के चल सकते हो कि कैपिटल इनटू टाइम होता है, ठीक है। एज सच प्रॉफिट इज नॉट डायरेक्टली कैपिटल इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो हम लोग ये मान के चल सकते हैं। गॉट इट। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अभिषेक है, ये देखो, ये अभिषेक है, ठीक है, और ये भावना है, तो अभिषेक और भावना का यहाँ पे मैंने टाइम का रेशियो निकाला। कैसे निकाला, प्रॉफिट बाय कैपिटल करके, तो आया 354:259। अब यहाँ पे बहुत लोग टाइम वेस्ट करेंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे कैंसिल करना है, तो मैंने सिंपल सोच लिया कि ये तो 5 से कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 5 से कैंसिल करने पे, 59। अब 59 एक प्राइम नंबर है, तो 59 इस नंबर को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल सिंपल से दिख रहा है। तो मैंने चेक कर लिया कि देखो 295 तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे, हमने 5 बार 55 को लिया तो 295 तक पहुंच गए थे, और एक बार लेने से हम लोग पहुंच गए 354, तो 6:5 का रेशियो आ गया। और अभिषेक का टाइम पता है मुझे 24 मंथ्स, क्योंकि 2 साल है ना, एंड ऑफ 2 ईयर्स बोला है, 2 साल है, तो अभिषेक का मंथ्स मुझे पता है। अभिषेक तो बिजनेस में स्टार्टिंग से एंडिंग तक था 24 मंथ्स, तो भावना का कितना है 20 मंथ्स है, यानी वो कितने महीने बाद ज्वाइन की बिजनेस को, 4 महीने बाद ज्वाइन किया उसने बिजनेस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज दिस मच, ठीक है, इज दिस मच। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ, तो R का R%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी R का R% होता है ये डिफरेंस, ठीक है, जो कि कितना आया, जो कि कितना आया 144 आया। तो अगर R का R% है, ठीक है, अगर R का R% है, तो R क्या होगा, R12 होगा, है ना, R12 होगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे आप 12 दोगे, परसेंटेज को रहने दो, ठीक है, यहाँ पे आप 12 लगाओगे तभी तो 144 बनेगा ना। अब ये चीज कैसे होता है, देखो ये चीज कैसे होता है, रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो 12 आंसर होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो प्रिंसिपल को 100 मान के, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन, ये है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का एक्सप्रेशन फॉर 2 years। ओके, अभी एक चीज देखो आप, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट का बात करता हूँ, पहले साल क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, दूसरे साल क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, और कंबाइंड 2 साल का कितना होता है R+R 2R%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल होता है R, दूसरे साल भी होता है R, बट जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ऐसे कंबाइन नहीं होता, ये इफेक्टिव परसेंटेज से कंबाइन होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, R%, ये तो होगा R% प्लस R%, ठीक है, प्लस R का R%, ठीक है, R का R%, या R% का R%, ऐसा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तो ट्वाइस आर हो ही गया ना, ये ट्वाइस R%, जो बेसिकली जो डिफरेंस है CI और SI में, ये है डिफरेंस ये है R/100 इंटू R/100। अब ये परसेंटेज लगेगा कि P पे,
ऑफ पी, ये सब कुछ ऑफ पी है। तो मैंने क्या यहाँ पे बोला कि अगर मैं पी को 100 मानता हूं तो एक 100 तो वैसे भी कट जाएगा। तो आर, यहाँ पे देखो, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आर इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे भी अगर आप पी को 100 मानोगे तो 100 कट जाएगा, आर बाई 100 इंटू आर हो जाएगा। तो बात तो वही है ना, बात वही है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 10,000 था, ठीक है, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 ऑफ पी कर देना। और पी यहाँ पे क्या है, 10,000 है, ठीक है। पी यहाँ पे 10,000 है तो ये पूरा ही कट जाएगा, इज इक्वल टू 144 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 144 आ जाएगा। एंड देन आर स्क्वायर अगर 144 है तो आर क्या होगा, 12 होगा, खत्म बात। तो इतना हमको करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना हमको करने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग सीधा ये देखेंगे आर का R%। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू फ्रेंड्स आर एंड एस कैन रो अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 19.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स व्हेन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ओके, हाउ मच टोटल डिस्टेंस विल आर एंड एस कवर इन स्टिल वाटर इन 24 मिनट्स। ठीक है, तो आर का आप डाउन स्ट्रीम स्पीड डी एस एक्स किलोमीटर पर आवर मान लो, यानी इस एक्स के अंदर बोट और बोट का स्पीड, बोट का खुद का स्पीड और वाटर का स्पीड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एस का डाउनस्ट्रीम स्पीड आप क्या मानोगे, वाई मान लो, ठीक है। तो टोटल स्पीड यानी दोनों ही नाव चला रहे हैं, एक ही नाव दोनों चला रहे हैं, तो एक का नाव चलाने का एक पर्टिकुलर, आर का एक पर्टिकुलर स्पीड है, एस का एक पर्टिकुलर स्पीड है, और दोनों एक ही नाव चला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो टोटल स्पीड जो होगा उस नाव का वो होगा एक्स प्लस वाई। और स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टाइम से। डिस्टेंस है 19.6 डिवाइडेड बाई टाइम 24, बट ये बाई 60 भी तो होगा ना, क्योंकि ये तो मिनट में है, समझ में आया ना, ये तो मिनट में है। अच्छा, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हो, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हो बाई 0.4, मतलब ये जो 24/60 है ना, इसको अगर आप 6 से कैंसिल कर दोगे तो ये 4/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.4, मैं आगे और भी कट कैंसिल कर सकता था, मैंने किया नहीं इंटेंशनली। तो दिस इज 196/4, ठीक है। तो 196/4 इज 49, नथिंग एल्स। कैंसिल करेंगे तो 49 आएगा। गॉट इट। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। गॉट इट। चलो ये तो हो गया। अच्छा, अब बोला कि 24 मिनट में वो लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे व्हेन द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम में है, व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, हाउ मच इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर में वो लोग कितना 24 मिनट में जाएंगे। अब स्टिल वाटर में जब जाएंगे, स्टिल वाटर में जब जाएंगे तो आर का स्पीड क्या होगा, स्टिल वाटर में जब जाएंगे तो वाटर उनको हेल्प नहीं करेगा डाउनस्ट्रीम में। ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स आपको दिख रहा है, इसमें बोट का स्पीड भी है, यानी आर का खुद का एफर्ट है, बोट का स्पीड है, और ये जो 2 है ना, ये 2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, पानी का स्पीड भी इंक्लूडेड है। स्टिल वाटर में पानी का स्पीड नहीं रहेगा, तो इस 2 को आपको अलग करना पड़ेगा यहाँ से। तो स्टिल वाटर में आर का स्पीड होगा x माइनस 2। सिमिलरली एस का स्पीड जो स्टिल वाटर में होगा वो होगा y माइनस 2। 24 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड तो ये है, टाइम कितना है 24 मिनट्स, मतलब इंटू 0.4, प्लस स्पीड क्या है x माइनस 2, वाई माइनस 2 इंटू 0.4, ठीक है। तो ये 0.4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस 0.8 और 0.8 1.6, ठीक है। x प्लस वाई 49 है ना, 49 इंटू 0.4, अभी क्या था देखो, हमने 0.4 से 19.6 को काटा तो 49 ही आया। अब 0.4 इंटू 49 करेंगे तो 19.6 ही आएगा, फिर से माइनस 1.6 करना है, ठीक है, 18 आएगा आंसर। यहाँ पे समझ जाओगे ना आप लोग, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि 0.4 इंटू एक्स और 0.4 इंटू वाई, तो 0.4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 0.4 इंटू 2 और 0.4 इंटू 2 0.8 1.6 बन गया। गॉट इट। x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास था, ये वाला जो है ना x प्लस वाई,
इसका वैल्यू हमारे पास था यहाँ पे 49। ठीक है, ओके, आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है अब सबने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, पी क्यू कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 22.5 days while P and R can together complete the same work in 24 days. If P, Q and R together can complete 7/12 of the work in 10 days, then Q alone can complete the whole work in how many days? ओके, यहाँ पे P Q का कुछ काम नहीं है। P प्लस R कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 24 दिन में। और P प्लस Q प्लस R कितने दिन में पूरा काम खत्म करते हैं? अच्छा, P प्लस Q प्लस R 7/12 पार्ट किसी भी एक काम का 10 दिन में खत्म करते हैं। 7/12, तो एक काम पूरा, एक पार्ट माने होल, 1 मतलब होल। ठीक है, तो कंप्लीट 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे आएगा, तो 120/7 डेज में खत्म करते हैं पूरा काम। 120/7, ठीक है, तो ये तो डेज हो गया। तो P प्लस आर को 24 डेज लगता है, P प्लस Q प्लस आर को 120/7 डेज लगता है। मैं इस क्वेश्चन को मैंने पहले अभी नहीं किया है। I mean, एक जो मैं करता हूँ ना कि एग्जाम में कैसे करना है, वैसे नहीं कि मैं सीधा एलोबोरेट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ मेथड चेंज नहीं होने वाला, ये सब डेज वेज हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, यही तरीका होता है। ठीक है, यही तरीका होता है, जिन्होंने थोड़ा भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 24 और 120 का एलसीएम 120 होगा, और डिवाइडेड बाई नीचे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम नहीं निकालते, एचसीएफ निकालते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, मैं 2 बार बताने वाला हूँ। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्या बोला मैंने? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 24 का डिनोमिनेटर 1 है, 120 का डिनोमिनेटर 7 है, 7 और 1 का एचसीएफ तो 1 ही है। ओके, 120 को आप 5 से, अभी ये देखो ये टोटल वर्क आ गया। वर्क बाय डेज करोगे आपको एफिशिएंसीज मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा यानी स्पीड मिलेगा। ठीक है, 120/24 5 हो गया एफिशिएंसी। 120 डिवाइडेड बाई 120/7 ये मैं करने जा रहा हूँ, 120 डिवाइडेड बाई 120/7। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखो P प्लस आर का एफिशिएंसी 5 है और P प्लस Q प्लस आर का एफिशिएंसी 7 है। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 जो एफिशिएंसी है वो तो P प्लस आर का ही है, तो Q का ये जो 2 एफिशिएंसी है वो किसका है? ये Q का है। ठीक है, तो Q कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा? देखो Q का एफिशिएंसी 2 है, हर दिन में 2 काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में खत्म करेगा? 120/2 60। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अ बोट टेक 6 minutes टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 10/6 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 1/10, तो ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इट टेक्स 3 minutes टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो 10/3 डिवाइडेड बाई 60, तो 1/20, ये ऊपर जाएगा, तो 200 kmph। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? B माइनस W, बोट माइनस वाटर। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट प्लस वाटर। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू क्या दिया है? 100। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 200। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो W कट जाएगा, ट्वाइस B इज इक्वल टू 300 आएगा, तो B इक्वल्स टू आएगा 150। ठीक है, एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, 150 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? ओके, देखो ये DI दिया हुआ है एक, करेंगे इसको। क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ, अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना DI पूरा, आई होप अभी दिख रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, percentage of students among 6 beverages in terms of degree of angle in the pie chart। ठीक है, एक चीज याद रखना, पाई चार्ट में 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है तो आपको 360 डिग्री यूज करना है, परसेंट में दिया हुआ है तो 100% यूज करना है। गॉट इट? ओके, देखते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 6800 है। ओके, what is the difference between the total number of students who prefer beverage P and R together? तो कहाँ है P और R together? 79 और 14 कितना हो जाएगा? 93।
और ये 0.2 0.4 93.6 हो गया, डिग्री है ये। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेजेस एस एंड वी, ये एस और ये वी, 122 और 21 कितना 143, ठीक है 143 और 0.6 0.4 144, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 94 से अगर मैं डिफरेंस निकालूं 94 से तो 50 आएगा डिफरेंस, और 50 50.4 आएगा डिफरेंस, 50.4 डिग्री आ गया डिफरेंस। अभी मुझे इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 50.4 डिवाइडेड बाई 50.4 डिग्री आया, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ टोटल 360 डिग्री, और इंटू 100 कर देना है आपको। इंटू 100 क्यों करोगे, सॉरी, इंटू जितना टोटल है, कितना, मैं परसेंटेज निकालने पे लग गया था, कितना है 6800 है। ओके, एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, एक जीरो तो इधर कट गया और एक जीरो कट जाएगा, ये डेसिमल उठ जाएगा, ठीक है। अभी कैंसिल करो, 12 से कैंसिल करोगे 3 बार, 12 से कैंसिल करोगे 42 टाइम्स, 3 से कैंसिल करोगे ये 14 टाइम्स आएगा, ठीक है। 14 इंटू 8 32, लास्ट में 2 वाला आंसर ही होगा 952, फिर भी आप चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 14 इंटू 8 क्या होता है 112 होता है, 11 रह गया है ना, 112 है तो 11 रह गया, 14 इंटू 6 84, 84 और 11 95, ठीक है, डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द, तो आप लोगों ना यहाँ पे एक चीज देख लो, आप लोगों को कभी भी पूरा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है एकदम राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप पहले एकदम लास्ट में पहुंच जाओ क्वेश्चन के इन टर्म्स ऑफ डिग्री, उसके बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट करो। और जो क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो के ऊपर है उसमें तो वैल्यू एक भी मत निकालो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज वी, वी कितना है 21.6, तो मैं 216 ही देख पकड़ रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे सारा वैल्यूज पे, हर एक वैल्यू पे एक डेसिमल प्लेस है, तो कोई भी वैल्यू में रेशियो निकालूंगा वो तो कट ही जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज पी 792, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा, यहाँ पे पॉइंट लूंगा, दोनों ही पॉइंट हट जाएगा, तो 12 से, तो 12 से 7 6 12 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 6 टाइम्स 72, 7 रह गया और 2, तो 72 6 टाइम्स, ये कितना होगा एक बार, कितना 9 बार या 96, नहीं 9 बार नहीं 96, तो 18, 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 6 से 11 बार, ठीक है, तो कितना आ रहा है 3:11। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज टी एंड वी टुगेदर, टी एंड वी टुगेदर कितना होगा 64 और 21 कितना 85 और 0.6 0.8 1.4 86.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या इसके साथ निकालोगे, तो टोटल स्टूडेंट्स तो ये तो डिग्री में है ना, तो आपको भी नीचे डिग्री में लेना है और इंटू 100 परसेंटेज निकालना है आपको। टी और वी का आपने डिग्री में लिया तो टोटल भी तो आप डिग्री में लोगे ना, नहीं तो कटेगा कैसे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कर सकते हो, ये जीरो काट दो, ये एक जीरो के साथ ये पॉइंट हट जाएगा। अगेन अगर हम लोग 12 से कैंसिल करेंगे, हाँ जा रहा है, 12 से ये कितनी बार जा रहा है 7 बार और 72 बार, ठीक है, और 12 से ये जा रहा है 3 बार, तो एक 24 24% आएगा आंसर, ठीक है 24%। तो देखो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में रेशियो निकालना था, हमने ओरिजिनल को टच नहीं किया, इसमें परसेंटेज निकालना था, हमने ओरिजिनल को टच नहीं किया, इसमें भी परसेंटेज निकालना है, हम लोग ओरिजिनल को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज आर कितना है 14.4, 144 ही ले सकते थे एनीवेज। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द नंबर ऑफ हु हैविंग 122.4, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट हटा देते हैं ना, बात तो एक ही है, कितना परसेंट है पूछा है, तो 12 से 12 बार जाएगा, 12 से एक बार 24 चला जाएगा, 24 दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो एक जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है। 6 से चला जाएगा, 6 से 2 और 6 से 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया 200/17 है ना, 200/17,
अब एक चीज़ देखो, 17 इंटू 10 अगर हम लोग करते हैं तो 170 तो वैसे भी हो जाता है, और एक 17 करेंगे तो 187 हो जाएगा, यानी 17 इंटू 11 बार तो जा रहा है। ठीक है, 11 बार तो जा रहा है, 12 नहीं जा रहा है क्योंकि और एक 17 नहीं हो सकता, और 13 ऐड करने के साथ साथ ही मुझे 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 पॉइंट समथिंग होगा, बट विच इज क्लोज टू 12, विच इज क्लोज टू 12। ठीक है, 11.78 ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लास्ट के पार्ट में होगा, 11 पॉइंट थोड़ा लास्ट के पार्ट में, यानी आफ्टर 5 ही होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर बेवरेज क्यू एंड टी टुगेदर? क्यू कितना है, इतना इतना, 64 और 57। ठीक है, कितना हो गया 121, और 0.8 और 0.6 1.4, तो 122.4, और ये तो एस के बराबर हो गया 122.4। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय, ये कितना है 360 का। ठीक है, 360 का आप निकाल रहे हो कि कितना टाइम से ये, तो इंटू 6800। ठीक है, टोटल में से कितना है, टोटल में से कितना है, तो देख लो अगेन वही चीज। ओके, एक जीरो कट गया इसके साथ। ओके, 12 से काटेंगे तो आएगा 102, 12 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से ये कटेगा ना, 3 से ये कटेगा तो कितना आएगा 34, तो 34 इंटू 68, 68 के अंदर ऑलरेडी एक 34 है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग 34 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 34 के स्क्वायर में लास्ट दो डिजिट क्या आएगा 34 के स्क्वायर में, वैसे तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, तो ये भी है ये भी है। ठीक है, एनीवेज 34 का स्क्वायर क्या होता है 56, लास्ट में 56 तो आएगा 16, और उससे 16 जाने से 18, तो आधा 9, 11 56। ठीक है, अब मैं अगर आपको समझाने जाऊँ कि 34 का स्क्वायर मैंने पूरा कैसे निकाला, उसका पूरा एक सेशन चाहिए होगा। ठीक है, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट पे। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, 34 का स्क्वायर है, 34 का डेविएशन कितना है 50 से 16 है ना, 16 दूर है, 16 दूर है तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ओके, इससे और 16 माइनस करो, 18 आएगा, 18 का आधा कर दो। ठीक है, आधा कर दो तो 9 आ जाएगा, और ये 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1156 इंटू 2। ठीक है, तो 56 का डबल कितना होगा 112, तो 12 एक कैरी, 11 का डबल 22, 22 और एक कैरी 23। ठीक है, 2312 आया आंसर। ओके, सो ये सब तो एकदम सिंपल सिंपल है, देखते हैं। ये 13 है, -25 -11। ठीक है, 13 -11 कितना होता है 2 होता है, 2 -25 कितना होता है -23, डन। ये कितना होगा, ये होता है 961, ये होता है 121, तो कितना हो गया 1082, है ना 1082, इससे माइनस करना है 58 आएगा, तो 10 में ही कुछ। ठीक है, 82 से 58 माइनस करना है, 24 माइनस करना है बेसिकली, मतलब 24 गैप आ रहा है ना 1024। ये किसका स्क्वायर होता है, बहुत ही सिंपल है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 1 से लेके 30 35 तक स्क्वायर याद रखो, 32 तो ये तो बहुत कॉमन नंबर भी है। 1024 MB होता है 1 GB। ठीक है, 1024 GB होता है 1 TB, इस तरह का। गॉट इट। ओके, ये देख लो, क्वेश्चन मार्क बाई 2 ऑफ, ये किसका क्यूब रूट है, ये 7 का क्यूब रूट है, इक्वल टू 28 बाई क्वेश्चन मार्क इंटू √4 is 2। ठीक है, तो ये तो कटेगा 4 बार, ये इधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क 4 होगा तभी तो उसका स्क्वायर 16 हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट 35 इंटू 12। ओके, 13 इंटू 12 मुझे पता है 156 होता है, बट यहाँ पे 35 इंटू 12 है, तो 35 इंटू 12 को मैंने मन ही मन ये सोच लिया कि ये 130 + 5 है, तो 130 इंटू 12 कितना 1560, और साथ में 60 60। ओके, 19 इंटू 9 171 होता है, और साथ में 0, ये इधर जाके ऐड ही होना है, कितना हो रहा है यहाँ पे 30, एक कैरी 30, आई मीन 13, 1 कैरी 3, 333 0, डन।
नेक्स्ट 142 माइनस ये तो 13, ये क्यूब रूट 2197 का क्यूब रूट 1/3 है ना, 1/3 क्यूब रूट होता है, माइनस 4096। सिंपल देखो 4096 क्या होता है, 2 टू द पावर 10 कितना होता है, 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1024, और 2 टू द पावर 12 कितना होता है 4096। तो इसका अगर मैं एक बार स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 टू द पावर 6 मिलेगा, और एक बार स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 टू द पावर 3 मिलेगा, जो कि 8 है। ठीक है, तो 142 माइनस कितना करना है, 21 करना है माइनस, तो 121 होगा, है ना। अरे ये तो प्लस करना है, सॉरी ये तो प्लस करना है, तो ये दोनों कितना होगा, ये दोनों कितना होगा, ये माइनस, ये कुछ गलत ऑप्शंस लिखा है क्या मैंने, 142 माइनस 13, तो ये तो -5 आ रहा है, तो -5 आ रहा है। यहाँ पे कुछ शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, पता नहीं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, आप देख लेना, मतलब 142 के बदले कुछ एक था, ठीक है, 142 के बदले कुछ भी एक था, जिससे 5 माइनस करने पे यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आ रहा है। मान लो 178 ले लो, 178 ले लो, तो 5 माइनस करोगे तो 173 आएगा। ठीक है, तो आप लोग चेंज कर लेना, मैं ही चेंज करके दे देता हूँ। ओके, मैंने ही चेंज करके दे दिया है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लेना, चेंज कर लो इस चीज़ को, क्योंकि और पीडीएफ भी आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ नंबर सीरीज देखना है। ओके, सो देखते क्या है, 4 से 13 हो रहा है, 13 से 40, 21, तो गैप देखते हैं, गैप कितना हो रहा है यहाँ पे, 9 का गैप है, फिर 27 का गैप है ना, तो 9 का गैप है, 27 का गैप है, 9 इंटू 3, फिर कितने का गैप है, फिर 81 का गैप है, तो ये तो फिर एक पैटर्न बन रहा है, 9 यहाँ पे 27, फिर 81, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 24, 3 टू द पावर 5, तो 3 टू द पावर 6। ठीक है, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 6, यानी आपको 729 ये ऐड करना है। तो 729 ऐड करोगे, लास्ट में 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 वाला आंसर 1093 वाला आंसर ही आएगा। ठीक है, 1093 वाला आंसर ही आएगा। गॉट इट। अच्छा, इसको ना और एक तरीका मेरे माइंड में आया, और एक तरीका, इसको ऐसे भी तो ले सकते थे, इसको ऐसे भी ले सकते थे, इंटू 3+1 इंटू 3+1 इंटू 3+1 इंटू 3+1, सही है, ये भी फिट बैठ रहा है, तो इंटू 3+1। ठीक है, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12, 1910 प्लस 1 1093। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कितना आ रहा है, ये फिर से 9 है, ये 9 आ रहा था क्या पहले, हाँ 9 ही आ रहा था, 9 है, ये 12 है, ये कितना है 18 है, फिर ये कितना 27। ठीक है, तो इससे कुछ मिल रहा है क्या हमको, अच्छा इसको एक बार यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक पैटर्न तो मिल रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 4 बट इंटू 6 फिर इंटू 9 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 12 18। ओके, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर देखें हम लोग, कितना होगा 3 6 9, हाँ ये पैटर्न में 3 6 9, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 12 अगर ये है तो 12 इसके साथ ऐड होगा, तो
इससे इस नंबर में कितना गैप होगा 39, और 39 इसके साथ जाएगा तो कितना होगा 110। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। डिफरेंस कितना है, बेसिकली माइनस होते हुए चल रहा है। ठीक है, 121। अच्छा 121 तो 11 का स्क्वायर है, इसका डिफरेंस कितना है 1 और 81, ये 9 का स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, यानी ये सब माइनस हो रहा है। हाँ ये सब माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -25, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा फिर -9, तो -23 -9 -32, डन। 11 का स्क्वायर माइनस हुआ, 9 का स्क्वायर माइनस हुआ, 7 का स्क्वायर माइनस हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस हुआ। गॉट इट। ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 22, 23, 23, ये भी माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है 19, -17। अच्छा ये तो प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे -11 होगा, तो ये 59 होगा। प्राइम नंबर है सारा, 23 के बाद 19 ही होता है प्राइम नंबर, और कोई बीच में प्राइम नंबर नहीं है। फिर 17, फिर 13, फिर 11, सिंपल था। ओके, इसमें अचानक छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बन गया, यानी कुछ मल्टीप्लाई तो हुआ है। तो 23 इंटू 5 अगर हम लोग 6 7 अगर करेंगे, ठीक है 7 अगर करेंगे तो कितना आएगा 1 2 रहेगा, 161 आएगा, इंटू 7 + 5। कैसा लग रहा है नंबर्स, 7 + 5 7 में, अच्छा 16 से 2 जाने से 14 और 4, अच्छा 144, ये तो 12 का स्क्वायर है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो ये कितना है देखते हैं, 13 से 6 36 20 196। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर होना चाहिए 9 से, और 60 से 24 25, हाँ ठीक है 16 का स्क्वायर, तो ये होगा 18 का स्क्वायर, फिर ये होगा 20 का स्क्वायर, तो ऐड हो रहा है ये सब। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 ऐड होगा तो कितना आएगा 943, और 400 ऐड होगा तो कितना आएगा 1343, डन। ओके, ये देखो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नया टाइप का मतलब क्या, लास्ट ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है, बट लास्ट जो हमने सीरीज सॉल्व किया था, जो पार्ट सॉल्व किया था, उसमें ये नहीं था, उसके मुकाबले ये नया है थोड़ा। ठीक है, उसमें डेटा सफिशिएंसी था। यहाँ पे क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आर गिवन, ऑन सॉल्विंग देम वी गेट quantities 1 and 2 respectively, solve for both quantities and choose the correct option। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी 2 तो 1 आवर दे दिया है, क्वांटिटी 1 क्या है, अ बोट कैन ट्रेवल 19.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 36 मिनट्स, तो 19.2 डिवाइडेड बाई 36 और डिवाइड बाई 60 होगा, वो 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 36 डिवाइड बाई 60 जो होगा वो 60 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको काट दो और इसको हटा सकते हो। ओके, 6 से इसको काटोगे तो ये 6 होगा, 6 से इसको काटोगे तो कितना होगा 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, तो ये हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, ये जो आया ना ये आया b + w, b + w इज 32। If the speed of the current is 10% of the speed of the boat in downstream, तो speed of the current कितना है, speed of the current डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड डाउनस्ट्रीम में है उसका 10% है, यानी ये 3.2 है, इसका 32 है तो इसका 10% 3.2, तो ये कितना होगा 28.8, है ना 28.8। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 38.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 38.4, मैं बार बार 384 बोलने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पॉइंट हटा ही दूंगा, डिवाइडेड बाई ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई स्पीड कितना है बोट का, स्टिल वाटर बोला है ना, सॉरी अपस्ट्रीम बोला है, अपस्ट्रीम बोला है, तो 28.8 माइनस 3.2, ठीक है, तो 0.65, तो इससे माइनस करना है हम लोगों को। ठीक है, इससे माइनस करना है, तो देखो तो पॉइंट तो दोनों आप पहले ही हटा दो, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, 16 से ये जाएगा क्या, हाँ 16 से एक सेकेंड, अपस्ट्रीम है ना,
ठीक है, 16 से जाएगा तो 2 बार, 6 रह गया और 4 बार, 16 से ये 16 टाइम्स जाएगा, 8 से ये जाएगा 3 बार, 8 से ये जाएगा 2 बार, 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, और क्वांटिटी 2 क्या है 1 आवर, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड total surface area of a circular cylinder is 3:5 if the curved surface area is 7392 centimeter cube। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला चाहिए होगा, देन फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसमें आपको फॉर्मूला चाहिए होगा। ओके, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और h+r। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये क्या होगा 3/5, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 5h इक्वल टू 3h प्लस 3r, तो ट्वाइस h इक्वल टू होगा 3r, है ना, ट्वाइस h इक्वल टू होगा 3r, तो h इक्वल टू 3r बाई या r इक्वल टू ट्वाइस h बाई 3 आप यूज कर सकते हो। ओके, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πrh जो कि है 7392। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर के बदले वी कैन यूज 2h/3 इंटू h इक्वल टू 7392। गॉट इट। ओके, तो कैसे हम लोग क्या कैंसिल कर सकते हैं देख लो एक बार, देखो यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक 2, 3 2 मिलके 8 हो गया और यहाँ पे 11 रह जाएगा, ये तीनों 2 मिलके 8 हो गया, 8 इसको काटेगा, लग तो रहा है। ठीक है, 8 इंटू 9 72 होता है, 1 रह गया 19, 8 इंटू 2 16 होता है, 3 रह गया और 4। ठीक है, 11 इसको काटेगा, सही है, 11 इसको काटेगा, कितना होगा 84 होगा। ठीक है, तो h² इक्वल टू आ रहा है 84 इंटू 21। ठीक है, और 84 क्या होता है 4 इंटू 21 और इंटू 21, तो जब मैं रूट लूंगा इसका, जब मैं रूट लूंगा 4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, एक 21 निकलेगा बाहर, एक 2 निकलेगा, तो 42 आएगा हाइट, हाइट आएगा 42 और क्वांटिटी 2 क्या दिया है 48, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ये सब फॉर्मूलाज तो आपको जानना ही पड़ेगा अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेन P कंप्लीटली क्रॉसेस ट्रेन Q विच इज अ 400 मीटर लेंथ, ये ट्रेन Q का लेंथ है, इन 16 सेकेंड्स। बट 16 सेकेंड्स में ना उसने कितना कवर किया है, 16 सेकेंड्स में उसने कवर किया है खुद का लेंथ प्लस Q का लेंथ। ओके, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सम ऑफ देयर स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 50 स्पीड इंटू टाइम, मिल गया मुझे कितना 800 मीटर है, उसमें से ये है 410, तो ये कितना होगा 390 होगा। ओके, मुझे क्या निकालने बोला, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ बोथ द ट्रेन। 410 और 390 में कितना डिफरेंस होता है 20 होता है, 20 होता है। क्वांटिटी 1 क्या दिया हुआ है 20 ही दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल है, ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। गॉट इट। नेक्स्ट, present age of A is 3 years less than present age of B. Got it? And ratio of B's age 8 year ago, ठीक है, ratio of B's age 8 years ago and A's age 5 years hence is 3:4। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। ए जो है, ए और बी में कौन बड़ा है बी बड़ा है, और कितना गैप है 3 साल का गैप है। ठीक है, बी बड़ा है, ए प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 years लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, अब बी का एज का रेशियो 8 साल पहले का इज 2, ए का एज का रेशियो 5 साल बाद का इज 3:4। ऑब्वियसली ये जो रेशियो है, ये रेशियो देखने से लग रहा है कि बी वीकर है, क्योंकि बी का रेशियो 3 है और ए का रेशियो 4 है, और ये होना ही था। देखो ए था -3 में, है ना, ए वॉज एट ए लेवल ऑफ -3, क्योंकि बी बड़ा था ए से और
कितना बड़ा था, 3 बड़ा था, तो ए कितना कम था, ए 3 कम था, यानी -3 के लेवल पे था। आपने क्या किया, ए को +5 किया, ए का 5 साल बाद का एज निकाला, तो ए +2 वाले लेवल पे आ गया, ए 2 ज्यादा हो गया। ऊपर से अपने बी को -8 कर दिया, बी को 8 साल पीछे भेज दिया, बी का 8 साल पहले का एज निकाला, तो एक तो गैप यहां पे क्रिएट हुआ कि 2 का गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, पहले ए और बी में गैप था 3 का, बेसिकली -3 का, और यहां पे जब आपने +5 किया ए के साथ तो ये गैप 2 का हो गया, और फिर जब अपने बी को पीछे भेज दिया 8 साल, ठीक है, तो ये गैप बन गया 10 का। तो ए और बी में अभी, ठीक है, ए और बी में अभी का जो गैप है, इस रेशियो के मुताबिक जो गैप है वो है 10 का, और रेशियो के हिसाब से गैप कितना है, 1 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 10, तो 4 इज इक्विवेलेंट टू 40। तो ए का अभी का एज यानी 5 साल बाद वाले का एज, 5 साल बाद का एज है 40। प्रेजेंट एज कितना है, 5 साल पहले चले जाओ, 35 होगा। इसका आंसर 35 है। क्वांटिटी ए इज 45, तो क्वांटिटी 1 इज 45, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अच्छा, ऑप्शन सारा सेम नहीं है क्या, इसमें क्या था, इसमें और एक में क्वांटिटी 2 ग्रेटर था इसमें। अच्छा हाँ सही है, ठीक है, समझ में आया। चलो, बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट वी आर डूइंग दिस वन, क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक के क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एरिथमेटिक के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो ये मैं एलिगेशन से समझाऊंगा, तो आई होप एलिगेशन जिनको आता है उनको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एवरेज से इसको नहीं बताने वाला, क्योंकि एग्जाम में हम लोग एवरेज से करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जब भी मैं चैप्टर एवरेज एलिगेशन समझाऊंगा तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके, अखिल मिक्सेस 14 kg राइस ऑफ वेराइटी P which cost 60 per kg with 18 kg of quantity Q of rice, उसका दाम नहीं है। ठीक है, तो P और Q, P का जो प्राइस है वो है 60, Q का X है। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं हम लोग एलिगेशन। यहाँ पे मिडिल में एक वैल्यू आएगा, इसका रेशियो है 14, ठीक है, इसका रेशियो है 18, रेशियो नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है, तो रेशियो निकालेंगे हम लोग, ये क्या निकलेगा, ये 7:9 आ रहा है। ओके, अब एक चीज देखो, 65 kg क्या है, सेलिंग प्राइस है, बट ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। एलिगेशन में हमेशा याद रखना, ये जो 3 वैल्यूज मैंने टिक किया, ये 3 वैल्यूज सेम चीज होना चाहिए, सेम पैरामीटर। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, अगर ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1/3, 100/3% मतलब क्या, 33 1/3%, यानी 1/3। ठीक है, यानी 3 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए सेल, 1 रुपए प्रॉफिट है, तो 4 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 4 रुपए इज इक्विवेलेंट टू 65 kg, क्योंकि और देखो रेशियो से सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है 4, और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 65, तो 3 क्या होगा, 65 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 195/4। ठीक है, तो 195/4 माइनस करो, 195/4, 60 से 195/4 माइनस करो, कितना होगा 240, 45/4, और ये तो रेशियो पहले से है 7:9 का यहाँ। ओके, तो अब आप खुद सोचो, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे रेशियो है 7:9 का, यानी ये है यहाँ पे 9, बट यहाँ पे तो आ रहा है 45/4, यानी 9 को 45/4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, चलो 9 को 45 बनाने के लिए क्या करोगे, इंटू 5 करोगे और डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 35/4। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो एलिगेशन में क्या होता है ना, अगर ऐसा x y और a b c, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो a होता है ना, ये दोनों के बीच में होता है। ठीक है, x और y के बीच में होगा, x सबसे बड़ा मान लो, a उसके बाद फिर y, तो x माइनस a करेंगे तो ये c निकलेगा, c निकलेगा मतलब c का रेशियो निकलेगा, और a माइनस y करेंगे, नॉट y माइनस a माइनस y करेंगे तो ये b का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो अब अभी खुद देखो 195 जो है एक वैल्यू से बड़ा है, एक वैल्यू से छोटा है, तो 60 से तो छोटा था, अब x से बड़ा होगा, x से बड़ा होगा, यानी 195 से आप अगर ये 35/4 माइनस कर दोगे तो x आ जाएगा, तो 195 माइनस 35 कितना होगा, 160, 160/4 कितना हो गया 40। ठीक है, 160/4 कितना हो गया 40। अरे यार शिट,
ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो पूरा मिटाते हैं। कैमरा यहाँ पे था, मुझे ध्यान ही नहीं था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने P लिखा, यहाँ पे आपने Q लिखा। ठीक है, P का जो कॉस्ट है वो 60 है, Q का निकालना है। ओके, P का जो वो है क्वांटिटी है वो 14 है और ये 18 है। अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 और 9, 7:9 आ गया। ओके, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, देखो ये सेलिंग प्राइस तो समझ में आ ही गया था, ये ऊपर वाला पार्ट था, तो ये 195/4 आ रहा है। ठीक है, तो एलिगेशन में क्या होता है ना, अगर x y a और b c है, तो ये जो a है ये x से छोटा होता है, y से बड़ा होता है। मतलब बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि x ही बड़ा होगा, y भी बड़ा हो सकता है। बेसिकली x और y में से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, y a बीच में होता है। तो x माइनस 1 अगर आप करोगे आपको c मिलेगा, एग्जैक्टली c नहीं, c का रेशियो मिलेगा। और अगर आप a माइनस वाई करोगे तो आपको b मिलेगा। तो 194 एक पार्ट से छोटा होगा, एक पार्ट से बड़ा होगा, तो 60 से तो छोटा है, तो 60 माइनस 194, ठीक है, 195/4, 60 माइनस 195/4 कितना होगा, कितना होगा, 45/4 होगा। अब बट यहाँ पे रेशियो में तो 9 है, अब ये कैसे हो रहा है, 9 से 45 आप कैसे बनाओगे, 45/4 कैसे बनाओगे, चलो ये बताओ 9 से 45 कैसे बनाओगे, इंटू 5 करोगे और डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे भी ये होगा इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा, 35/4 होगा। अब ये जो 195/4 है ये 60 से तो छोटा था, बट ये x से बड़ा होगा, तो 195/4 माइनस 35/4 करोगे तो x मिल जाएगा। तो 195/4 माइनस 35/4, 195 माइनस 35 160, 160/4 यानी 40। ठीक है, क्वांटिटी 2 भी 40 है, तो दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये एलिगेशन पे था, आप फॉर द टाइमिंग स्किप कर सकते हो जब तक मैं एलिगेशन नहीं पढ़ा लेता। ओके ओके, यहाँ पे क्या है, अर्चित बाइज ए मोबाइल विथ 25% ऑफ ऑन इट्स एक्चुअल प्राइस, यानी -1/4, 25% मतलब -1/4, यानी उसका एक्चुअल प्राइस 4 था, एक का डिस्काउंट मिला, उसने 3 पे खरीदा, ये उसका सीपी हो गया। ओके, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 1320, तो यानी 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 3.3, 0.3, so 3.3 is the selling price, 3.3 is the selling price and 3.3 is equivalent to 1320। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 is equivalent to 13200। 11 से काटो, 11 से 3 बार, 11 से 12 और 2 जीरोस, 1 से कितना, 400। ओके, और मुझे 4 का वैल्यू निकालना है, एक्चुअल प्राइस तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600। ठीक है, 1600 आ गया आंसर। नेक्स्ट, if the value of a commodity depreciates at a rate of 20% per year, 20% मतलब 1/5, और depreciate बोला है -1/5, and its value becomes 64,000 after 2 years, तो यानी 5 से 6 हो गया ना, सॉरी 5 से 4 हो गया, 5 के ऊपर एक घट रहा है, तो 5 से 4 हो गया पहला साल में, दूसरा साल में भी उसी रेट से घट रहा है, 5 से 4 हो गया, दोनों साल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 25 से 16 हो गया, 16 का वैल्यू 64,000 दिया हुआ है, मतलब 25 रुपए किसी चीज का दाम था, अभी वो 16 रुपए हो गए, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इंटू 400, नहीं इंटू 4000, इसके साथ भी इंटू 4000 करेंगे, तो 3 जीरोस तो पहले चिपका लो, और 24 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, तो 1 लाख होगा आंसर। डन। नेक्स्ट, 4320 is divided among A, B, C. A receives 240 more than B, C receives 180 more than A. What is the share of B? अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो 4260 है, 4260 है, इसका एवरेज देख लो कितना है, 1420 होगा। ओके, आप इधर देखो, आप A को B से कितना ज़्यादा मिलता है, 240 ज़्यादा मिलता है, ये मैंने लास्ट वाले सेशन में भी ऐसा करके एक बताया था। C को A से कितना ज़्यादा मिलता है, 180। C को अगर A से 180 मिलता है ज़्यादा, तो B से कितना ज़्यादा मिलता होगा, 180, और ये 240 भी ऐड होगा,
ठीक है, 180 और 240 भी ऐड होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 420 होगा। तो अगर मैं बी को एवरेज मान लूँ और साथ में एडजस्टमेंट्स करूँ, कितना 420 और 240 कितना 660, और ये एडजस्टमेंट तीनों में बांट दूँ, 660 डिवाइडेड बाई 2 220, तो यही होगा एवरेज जो यहाँ पे आ रहा है। तो बी कितना निकल जाएगा 1200। बी अगर 1200 है, मुझे तो बी निकालने बोला था 1200। तो एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, और एक आप कैसे सोच सकते हो, a प्लस बी प्लस सी आपको बोला है 4260 है। ए को कितना ज्यादा मिलता है बी से 240, तो ए को आप लिख सकते हो b प्लस 240 प्लस बी। सी को ए से 180 मिलता है ज्यादा, है ना, सी को ए से 180 मिलता है, तो ये तो ए है, ये वाला पार्ट मेरा ए है, b प्लस 240, इसके साथ और 180 ऐड करो, तो ये होगा b प्लस 420 इज इक्वल टू 4260। ठीक है, तो 3b इज इक्वल्स टू कितना 4260 माइनस 660। ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू 36 और 00, तो b कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है 1200। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, average marks of 50 students in a class is 72 if the average marks of boys is 75 and the average marks of girls is 60, how many boys and girls are there in the class। तो इसको भी मैं एलिगेशन से कर रहा हूँ, एग्जाम में भी एलिगेशन से करना है। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, तो यहाँ पे नंबर लिखना है। थोड़ी देर पहले जो हमने किया था ना, यहाँ पे मैंने रेट लिखा था, यहाँ पे मैंने रेट लिखा था कि कितना आ रहा है, ठीक है, कितना दाम है, तो यहाँ पे आपको एवरेज लिखना है, बेसिकली एवरेज। ठीक है, नंबर नहीं, मैंने नंबर बोल दिया था गलती से शायद, तो यहाँ पे एवरेज है, तो बॉयज का एवरेज कितना है 75, गर्ल्स का एवरेज कितना है 60, कुल मिला के ओवरऑल एवरेज कितना है ओवरऑल 72। ठीक है, तो 72 देखो मैंने जैसे बोला था, एक वैल्यू से कम होगा एक वैल्यू से ज्यादा होगा, तो 75 से कम है तो 75 माइनस 72 3, 72 माइनस 60 12, रेशियो किसका आ रहा है 4:1 का आ रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स 4 और 1 रेशियो में है, टोटल 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स अगर 50 है तो 1 यूनिट 10 होगा। ठीक है, तो बॉयज कितना होगा, बॉयज 40 है और गर्ल्स 10 है, खत्म, बॉयज निकालने बोला था। इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल इज 2√2:1, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस एल प्लस बी, और डायगोनल क्या होता है, ये देख लो, ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है, ये डायगोनल कितना होगा, हाइपोटेनस है ना ये, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, √L² प्लस बी स्क्वायर, तो √L² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2/1, और क्या ही लिखना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, 4L प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 L² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल्स टू 2L² प्लस 2B स्क्वायर, सब उस साइड लेके चले जाओ, इसको भी उस साइड लेके चले जाओ, इसको भी उस साइड, इसको भी उस साइड, यहाँ पे 0 रहेगा, तो क्या होगा L² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा L माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो L इक्वल टू बी, तो दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। डन, एकदम सिंपल था। लास्ट में कुछ सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, और भी सिंपल सिंप्लीफिकेशन, ये कितना है 8 है, ये कितना है 3 है, 11 हो गया, माइनस ये कितना है 4 है, तो 7 आंसर। ठीक है, ये 1861 ना, लास्ट 61 देख के आप क्या बता सकते हो, 1861 किसका ये स्क्वायर होगा, मतलब हाँ, मतलब 1861 किसका स्क्वायर है, 1861 किसका स्क्वायर है 19, अरे नहीं, तो ये तो 40, अरे यार इसमें ना उल्टा है, ये चीज़ उल्टा होगा, ये ऐसा होगा एक्चुअली, ये ऐसा होगा, 1861 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 1681 होगा। अब 1681 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जान के रखो, आप इजीली निकाल सकते हो। देखो 40 स्क्वायर कितना है 1600, अगर आपको अभी 41 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो इसके साथ, 40 और 41 81 होता है ना, 81 को ऐड कर दो तो 1681 आ जाएगा। सेम वे में मान लो आपको 45 का स्क्वायर अगर पता है, ठीक है, 45 का अगर स्क्वायर आपको पता है 2025 होता है, आपको 46 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे 91 ऐड कर दोगे इसके साथ, ठीक है, 91 ऐड कर दोगे, कितना आएगा 2116, गॉट इट।
ओके, तो यहाँ पे देखो 41 आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क, ये 1 2/3 है, ठीक है, ये 1 2/3 है, तो 1 2/3 मतलब क्या 5/3 इंटू 21, तो ये 7 होगा, यहाँ पे 35 होगा, 35 इस साइड जाएगा, नहीं 35 इस साइड नहीं जाएगा, ठीक है, 35 इस साइड नहीं जाएगा, क्वेश्चन मार्क निकालना है ना, 41 इस साइड आएगा, तो 35 माइनस 41 तो -6 होगा आंसर। इसमें देखो क्या है, ये तो शायद लास्ट डिजिट से ही निकाल लेंगे हम लोग। 27 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 29, इसका तो 0 लेके फ़ायदा नहीं है, इसका 36 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 1296 होता है, 96, तो 9 और 6 15 और 1 यहाँ पे 11 25, 25 किस में है, अरे 25 दो ऑप्शंस में है, तो फिर तब तो निकालना है मुझे, तो ये 729 है, ये इतना है, ये 1296 है, ठीक है, तो देख लो ये कितना हो गया यहाँ पे, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16 और 1 5625 आएगा, ठीक है, 5625। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सारा लास्ट 2 डिजिट अलग है, तो 6 इंटू 43 कर दो, 6 इंटू 43 कितना आएगा 258, ठीक है, और 10% कितना 33, तो 1 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 291, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट और क्या ही चेक करेंगे, आंसर ही निकाल लिया हमने, ठीक है। अभी तो मैं डर के कैमरा ऑन नहीं कर रहा था, कुछ मिस ना कर दो आप लोग। 38 का स्क्वायर निकाल सकते हो ना। 50 से कितना डेविएशन है, 12 का डेविएशन है, तो 44 आएगा लास्ट में और एक 1 कैरी रहेगा, इससे 12 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसका आधा करो 13 हो जाएगा, 13 में ये 1 ऐड कर दो इतना हो जाएगा, ठीक है, दिस मच, -13 और -1331, ठीक है, तो 144 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1344, 100 आ रहा है, 100 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया था, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बच गया था, किस चीज का स्क्वायर 100 हो सकता है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आराम से समझो, आराम से सॉल्व करो इन 35 क्वेश्चंस को। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे भी मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं एकदम स्क्रैच में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं अगर चैप्टर वाइज मतलब कंसेप्ट स्टार्ट करूँगा तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करो, बुक से क्लियर करो, कहीं और से क्लियर करो, ठीक है, कहीं से भी आप अपना कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करो, एंड जो जो आता है वो आप वो सब सॉल्व करो ना। ऐसा थोड़ी है कि 35 का 35 क्वेश्चन आपको करना है। देखो 10 एक DI था वो तो सिंपल था, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे वो हो सकता था, ठीक है, 10 क्वेश्चन थे किसके जो एरिथमेटिक का था, तो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन फिर परसेंटेज ये सब चीज़ तो आप कर ही सकते हो, एज रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो। और जो 5 क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक नहीं आ गए, क्वाड्रेटिक के बदले मैंने इस बार क्या दिया था, सॉरी डेटा, हाँ डेटा सफिशिएंसी तो 3 था, पिछले क्लास में शायद पिछला जो सेशन किया था मैंने उसमें 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आई गेस, तो क्वाड्रेटिक के बदले मैंने क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दिया, तो उसमें भी जो एरिथमेटिक का चैप्टर आपको आता है तो उसमें सॉल्व करो, ठीक है, उसमें सॉल्व करो। सो अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सीरीज समझ में आ रहा है एंड पसंद भी आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि दिस इज एक मच नीडेड था। एंड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग मॉक दो, ये मॉक जैसा ही है, मॉक के बाद आप लोग को एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिला आप सबका, तो उसमें आप लोग देखो कि आपको आप वैसे कर रहे हो कि नहीं, मैंने जैसे बोला, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब 4 क्या आना है आप सबको, ठीक है, एग्जाम का डेट मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सटेंड होगा, क्योंकि फॉर्म का डेट भी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, स्टे सेफ, घर पे रहो, ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही निकलो, ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।